आज रात 12 बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की ताज़ा खबरों में। तो दोस्तों सभी खबरें सेलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। तो दोस्तों आज यहां पर मोदी सरकार की तरफ से अभी बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पूरे देश में फिर से पहले जैसा लॉकडाउन होने जा रहा है। इस खबर में कितनी सच्चाई है और अगर लॉकडाउन फिर से लागू होता है तो कहाँ कहाँ लागू होगा और कौन कौन से राज्यों में लागू होगा और साथ ही में कब से लागू होगा और क्या यहाँ पर इस बार का जो लॉकडाउन है ये पहले से सख्त होगा या फिर नहीं, ये संपूर्ण खबरें जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। साथ ही में दोस्तों सभी किसानों, मजदूरों, महिलाओं और राशन कार्ड धारकों के लिए काफ़ी ज़रूरी खबरें इस वीडियो में हैं जिन्हें आप लोगों को ज़रूर जान लेना चाहिए। साथ ही में दोस्तों आज से रेलवे ने यहाँ पर यात्रा के नियम बदल दिए गए हैं। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो आपका टिकट कैंसिल भी हो सकता है। तो दोस्तों कौन से वो नियम हैं जानेंगे आगे वीडियो में। अगली दोस्तों खबर है कि मोदी सरकार कोरोना काल में इन लोगों के खाते में भेजने जा रही है इतने रुपए। जिन लोगों के पास में है यह कागजात सिर्फ वही लोगों को मिलेगा फायदा। कौन सी योजना है, कैसे मिलेगा फायदा, साथ ही में कौन कौन से कागजात चाहिए, कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं। आगे दोस्तों अगली खबर कि जिन लोगों के घर में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ है, मतलब कि जो लोग यहाँ पर पशुपालन करते हैं उन लोगों को सरकार देने जा रही है ये बड़ा फायदा। खाते में देगी इतने रुपए। तो दोस्तों कौन सी योजना है, साथ ही में कैसे पैसे मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके बाद में दोस्तों स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आई है जिसमें प्राइवेट स्कूलों को खुलने की जो तारीख है वो यहाँ पर आज जारी कर दी गई है। इसकी भी विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों चीनी महामारी से भारत का होगा सबसे बुरा हाल, वर्ल्ड बैंक की आई है रिपोर्ट जिसे देखने के बाद में आपके उड़ जाएंगे होश। अगली खबर की दोस्तों अगर आप यहाँ पर आईपीएल के शौकीन हैं, मतलब कि अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो अभी आप लोगों के लिए यहाँ पर आईपीएल को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आई है। इसके अलावा दोस्तों भारत के 20 राज्यों में जो वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम या फिर योजना लागू हुई थी जो आप सब लोगों को मालूम होगा, लेकिन दोस्तों इस योजना के तहत आपको ये नया राशन कार्ड किस प्रकार से मिलेगा और साथ ही में क्या जो पुराना राशन कार्ड है वो अब रद्दी हो गया है या फिर ये भी अभी काम आएगा, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर कि अगर आपके पास में पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड है तो आप लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है। यहाँ पर अगर आप इस चेतावनी को नहीं जानते हैं, इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड तो रद्द होगा ही, साथ ही में इनसे लिंक आपके जितने भी बैंक खाते हैं वो भी आपके बंद हो जाएंगे और यहाँ पर कोई भी आप लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मोदी सरकार की एक बड़ी योजना आई है जिसके तहत किसानों को यहाँ पर 4,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है और ये मिलेंगे फायदे, साथ ही में किसानों के खाते में भी पैसे मिलेंगे। कौन सी योजना है विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा यूपी में बनेंगे 18 आवासीय विद्यालय, बाल श्रमिकों को प्रति माह मिलेगा 1,000 रुपया, किस प्रकार से मिलेगा बताने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों आरबीआई ने इस बैंक पर लगा दिया है प्रतिबंध। अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे पैसे। कौन सी वो बैंक है उसका नाम जान लीजिए, साथ में ये काम जल्दी से कर लीजिए नहीं तो आपके पैसे अटक जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यहाँ पर भारत की मदद करने की पेशकश की थी, इसका यहाँ पर भारत ने आज करारा जवाब दे दिया है। तो भाइयों और बहनों सारी खबरें विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही में दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देश में फिर से लॉकडाउन या फिर लॉकडाउन 6.0 लगने वाला है या फिर नहीं। तो दोस्तों अभी कुछ ऐसे संकेत देखने को मिले हैं जिससे कि यहाँ पर लॉकडाउन 6.0 लागू हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वायरल मैसेज है जिसमें बताया जा रहा है कि 15 जून से यहाँ पर जो है लॉकडाउन लगेगा। वो खबर बिल्कुल ही मिथ्या है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे ही लॉकडाउन 5 खत्म हुआ और साथ ही में यहाँ पर अनलॉक 1.0 स्टार्ट हुआ तो पहले जो काफ़ी सारी पाबंदियाँ थी उन्हें हटा दी गई और काफ़ी सारी ढील मिली जिसके कारण लोगों ने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सही से पालन नहीं किया और इससे कोरोना का संक्रमण काफ़ी जल्दी फैला। और अब यहाँ पर जैसे ही लॉकडाउन हटा तो उसके बाद में जो कोरोना के मरीजों की संख्या का दैनिक आंकड़ा है ये यहाँ पर डेली नए रिकॉर्ड बना रहा है और यहाँ पर अब रोजाना 10,000 से ज़्यादा नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए लॉकडाउन फिर से लागू हो सकता है और इसके अलावा भारत के कुछ राज्यों ने अपनी सीमाएं हैं जिन्हें यहाँ पर सील कर दिया है और इन यहाँ पर संकेतों को देखने के बाद में भी ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन फिर से लागू हो सकता है।
तो दोस्तों अगली खबर स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर आ रही है, जिसमें प्राइवेट स्कूल खुलने की जो तारीख है वो तय हो चुकी है। तो दोस्तों प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के डिप्टी ने प्राइवेट स्कूलों को जुलाई में खोलने की पेशकश की है और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर लॉकडाउन के कारण और बाकी वजह से यहाँ पर जो बच्चों की पढ़ाई है काफ़ी इफेक्ट हो रही है और इनसे बच्चों का भविष्य है वो खराब होता नजर आ रहा है। और इसी को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर जुलाई के शुरुआत में ही स्कूल को खोलने की बात कही है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि सरकार ने पहले ही स्कूल कॉलेजों को जुलाई अगस्त तक बंद रखने की बात कही है और अभी तक इन डिप्टी की बात को यहां पर एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी कोई यहां पर निर्णय नहीं लिया गया है। तो दोस्तों अगली खबर की चीनी महामारी से भारत का होगा सबसे बुरा हाल, वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट उड़ा देगी आपके होश। तो दोस्तों महामारी से यहां पर भारत की और पूरे विश्व की हालत खराब हो चुकी है और साथ ही में यहां पर WHO और साथ ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने बताया है कि आने वाले दिनों में या फिर कोरोना के बाद में भारत की जो यहां पर अर्थव्यवस्था है वो 3.2% तक सिकुड़ जाएगी, जो किसी भी देश के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अगली दोस्तों खबर की भारत के 20 राज्यों में जो वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू हुई है, इसके तहत आपको नया राशन कार्ड किस प्रकार से मिलेगा। तो दोस्तों जिन राज्यों में ये स्कीम लागू हुई है उन राज्यों के जितने भी जो लोग हैं उनके धीरे धीरे सभी राशन कार्ड है जो पुराने वाले बंद कर दिए जाएंगे और नए राशन कार्ड दिए जाएंगे। और ये जो राशन कार्ड है इनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी, जिस चिप के माध्यम से जो लाभार्थी है इनकी पहचान की जाएगी और जितने भी राशन की दुकानें हैं उनके ऊपर भी एक मशीन होगी जिसके माध्यम से राशन कार्ड की रीडिंग होगी। और दोस्तों ये जो नया राशन कार्ड है ये 2 भाषाओं में आने की संभावना है, पहली भाषा स्थानीय भाषा या फिर हिंदी भाषा और दूसरी इंग्लिश भाषा में होने की संभावना है। तो दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मोदी सरकार की योजना के तहत लोगों के खाते में पैसे आएंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपके पास में पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड है तो सरकार आप लोगों के लिए एक नया नियम बनाया है। तो दोस्तों अब आपको 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करना ही होगा, वरना आपके ये कार्ड बिल्कुल रद्द हो जाएंगे। और साथ ही में इन कार्ड से जुड़ा अगर आपका कोई भी बैंक खाता है तो वो बैंक खाता भी बंद हो जाएगा और साथ ही में आप ऑनलाइन बैंकिंग का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ना ही तो आप कोई लेन देन कर पाएंगे। तो दोस्तों इस बात को आप जरा सीरियसली लेना, नहीं तो बाद में आपको फिर से ये कार्ड बनवाने पड़ सकते हैं और आपको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अगली दोस्तों बड़ी खबर की यूपी में बनेंगे 18 आवासीय विद्यालय जिसमें बाल श्रमिकों को पढ़ाया जाएगा और साथ ही में हर बाल श्रमिक को यहाँ पर हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों छात्रों को गुणवत्तापूर्वक और अत्याधुनिक शिक्षा देने के लिए योगी सरकार ने उठाया एक कदम और उत्तर प्रदेश के 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालयों की हो रही है स्थापना। बाल मजदूरी रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। बच्चों को 1000 रुपए और बालिकाओं को 1200 रुपए देगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाल मजदूरी करने वाले 8 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए उनकी सरकार बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू कर रही है और इस योजना के पहले चरण में 57 जनपदों में बाल श्रमिक से जुड़े हुए 2000 बच्चे जो है वो 1000 रुपये प्रतिमाह और बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को प्रति वर्ष 6000 रुपये देने का भी प्रावधान इस योजना में किया गया है। अगली दोस्तों बड़ी खबर की आरबीआई ने इस बैंक पर लगाया है प्रतिबंध। अगर आपका भी खाता है इस बैंक में तो आप जल्दी से पैसे निकाल लीजिए, बाद में आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों कुछ बैंकों में वित्तीय गड़बड़ियां उजागर होने के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई चौकन्ना हो गया है और जैसे ही किसी तरह के घपले या फिर घोटाले की बातें सामने आती है तो आरबीआई तुरंत सख्त कदम उठाता है। इस बार आरबीआई ने कानपुर स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है और इस सरकारी बैंक पर कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक 6 महीने तक ना तो नया लोन दे सकता है ना ही जमा राशि स्वीकार कर सकता है। आरबीआई ने किसी जमाकर्ता को राशि की निकासी करने की भी सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी। अगली दोस्तों बड़ी खबर किसानों के लिए निकल कर आ रही है कि किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है। ड्रिप इरिगेशन के लिए यहां पर सरकार किसानों को देगी 4000 करोड़ रुपए, साथ ही में ये होंगे फायदे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत विभिन्न राज्यों के किसानों को 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और कम पानी के इस्तेमाल से ज्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए सरकार ने किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए इस पैकेज की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी बयान पर ड्रॉप क्रॉप के तहत 4000 करोड़ की रकम दी है। साथ ही में मंत्रालय की ओर से यह भी बताया गया है कि इस योजना के तहत कुछ राज्यों को राशि देने का काम है जो शुरू भी हो चुका है।
अगली दोस्तों बड़ी खबर उन लोगों के लिए निकल कर आ रही है कि जिन लोगों के घर में गाय, भैंस, बकरी या फिर भेड़ है, मतलब कि जो लोग पशुपालन करते हैं, उन लोगों को सरकार ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पशु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत जो भी लोग पशुपालन करते हैं, जिनके घर में कोई भी पशु है, तो उनको पशु किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, मतलब कि केसीसी के तहत केसीसी कार्ड या फिर किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उसी प्रकार जो लोग यहाँ पर पशु पालन करते हैं उनको यहाँ पर पशु क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इसके तहत कोई भी पशुपालक यहाँ पर कोई भी लोन ले सकता है, 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक, और इस लोन के ऊपर आपको कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। तो दोस्तों मोदी सरकार की पशुपालकों के लिए बहुत ही अहम योजना है। अगली दोस्तों बड़ी खबर कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो भारत की मदद की पेशकश की थी, तो यहां पर उसके जवाब में भारत ने दिया है करारा जवाब। इमरान खान की टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत ने कोरोना के समय में जितने बड़े स्पेशल पैकेज की घोषणा की है वो पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। मतलब कि जो भारत ने यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, इससे जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो कम है, और ऊपर से पाकिस्तान भारत की मदद करने की बात कर रहा है। ये तो दोस्तों काफी ऐसी अटपटी बात लग रही है। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।